अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजा सरोज सुहेब। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ निश्तर हॉस्पिटल के अंदर 200 से ज्यादा लाशों की बेहुरमती को लेकर जो मामला सामने आया है इसके ऊपर बात करूंगा। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और जो चीजें मालूम हुई हैं वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। गुज़िश्ता रोज वजीर आला पंजाब के मशीर तारिक गुजर ने निश्तर हॉस्पिटल का दौरा किया और इस दौरे का मकसद ये था कि इस हस्पताल में जो भी सहूलियात हैं और जो इलाज किया जा रहा है मरीजों का उसका मुआयना करें और उसकी एक रिपोर्ट जो है वो भी वजीर आला को पेश करें और जो हेल्थ मिनिस्टर उनको पेश करें। और इस दौरे के दौरान उनको एक टिप मिली वहां पर किसी एहलकार से, जो कि यही गालबन कहा जा रहा है कि हस्पताल का ही कोई एहलकार था जिन्होंने उनको टिप दी कि आप जरूर यहाँ के मुर्दे खाने का विजिट करें। और इस बात पर उन्होंने जब हॉस्पिटल की इंतजामिया को इंसिस्ट किया कि वो मुर्दा खाना खुलवाएं और वो जाके उस मुर्दा खाने का विजिट करें और देखें कि अंदर के हालात क्या हैं, तो पहले तो जो हॉस्पिटल की इंतजामिया है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने उनको कहा कि वो नहीं खोल सकते और उन्होंने डिफरेंट एक्सक्यूजेस उनके सामने रख दिए। लेकिन तारिक गुजर की इंसिस्टेंस पर फिर ये मुर्दा खाना खुलवाया गया और मालूम ये हुआ, जो कि छत के ऊपर मौजूद था ये मुर्दा खाना, कि यहां पर 200 से ज्यादा लावारिस लाशें जो थी वो बिल्कुल ही खुली पड़ी हुई थी। ना उनको फ्रीजर में रखा गया था, ना उनके ऊपर कोई कपड़ा पड़ा हुआ था। मुख्तलिफ जो अज़ा थे इन लाशों के वो इधर उधर रोए हुए थे और इनका कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं रखा हुआ था कि एक दफ़ा जो यहाँ पे तुलबा होते हैं जो कि यहाँ पे मुआयना करते हैं, आके डायसेक्शंस होती हैं, एनाटमी पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इन जो लाशें हैं उनको या तो स्टोर कर दिया जाता है या इनको दफना दिया जाता है या इनको वापस जो इंतजामिया उसको पहुंचा दिया जाता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं की गई हुई थी और वो जो लाशें थी वो इसी तरीके से पड़ी हुई थी और जिन कंडीशन में वो थी ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं। मैं इस क्लिप के अंदर तो डेफिनेटली वो वीडियो नहीं ऐड करूंगा क्योंकि बहुत ही एक्सप्लिसिट कंटेंट है और मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के अंदर स्पेशली जो कमज़ोर दिल हजरात हैं वो इस वीडियो को देखें। लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं तो इस वक्त वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है। उनकी तरफ से ये क्वेश्चन किया गया जो तारिक गुजर वहां पे मौजूद थे इंतजामिया से कि ये इस हालत में लाशें क्यों पड़ी हुई हैं, तो जो इंतजामिया उसकी तरफ से कोई भी इसके ऊपर वाज़े जवाब नहीं दिया गया। उनने यही कहा कि ये यूज़ की जाती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से डिफरेंट पर्पसेस के लिए और फिर इसी तरीके से एक लीगल प्रोसेस के तहत इनको यहाँ पे लाया जाता है। तो बेसिकली ये होता है कि जो मुख्तलिफ लावारिस लाशें होती हैं पाकिस्तान भर में और इनका बेसिकली ताल्लुक ये होता है कि इनको कुछ अर्सा तो आप रखते हैं, अगर 1 महीने तक गालबन जो इनके वर्सा है वो नहीं आते और क्लेम नहीं करते लाश को, तो फिर इनकी इस तरीके से डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको वहाँ पर या डिफरेंट फैसिलिटीज़ में भेज दिया जाता है जहाँ पर इन पे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, डायसेक्शंस भी होती हैं, इनको स्टडी किया जाता है, इनकी जो एनाटमी उनको स्टडी किया जाता है, इनके फोरेंसिक्स को स्टडी किया जाता है, इनके डीएनएस को स्टडी किया जाता है। तो ये एक तरीका है, पूरी दुनिया में इसी तरीके से चलता है। लेकिन एक प्रोसेस होता है जब आप इनको डायसेक्ट या जो भी आप कर लेते हैं, देन यू हैव टू पुट इट बैक टुगेदर एंड यू हैव टू बरी देम। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि इन लाशों को जब अस्पताल लाया जाए तो इनको इस तरीके से खुला छोड़ दिया जाए और इनको सड़ने दिया जाए, इन पे कीड़े जो हैं वो आकर जो हैं वो चिपक जाएं और इनको खा रहे हों, ये बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाता। और स्पेशली आप हमारे मज़हब को देखें तो उसमें तो इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप एक लाश को इस तरीके से डिस्पोज होने दें और उसको इस तरीके से उसकी बेहुरमती होने दें। तो इसके ऊपर बहुत सारे अब सवालात उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोगों ने अपने कमेंट्स भी दिए हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब जो पुलिस है वो बेसिकली लीगली जो आप कह सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन लावारिस लाशों की देखभाल की। जो पहले इंस्टेंस के अंदर जब ये लाशें मिलती हैं तो इनका काम है कि पुलिस के पास रहें और पुलिस जो है वो आगे से इनको डील करती है। अगर पुलिस को ये नहीं मिलती तो फिर वो आगे जाकर इनको हॉस्पिटल्स या फैसिलिटीज़ में दे सकती है और फिर एक दफ़ा जब वो फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटल्स में इन लाशों को दे दें तो फिर यकीनन इन हॉस्पिटल्स का काम होता है कि वो इनके साथ डील करें, उनको प्रॉपर्ली डील करें और इनको स्टोरेज में रखें। इनके ऊपर एक आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जो मॉर्ग में यूज़ किया जाना होता है, मुर्दा खाना में यूज़ किया जाना होता है। फिर उसके बाद इनकी डिफरेंट जिस तरीके से इनको आपने रैप करके रखना है, फिर अगर ये ओपन में है तो आप किस तरीके से रखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस तमाम मामले में।
अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में यही नजर आ रहा है कि निश्तर हॉस्पिटल ने ना सिर्फ इन चीजों को इग्नोर किया बल्कि इसको इनसिग्निफिकेंट देखा और ये जो लाशें हैं इनकी बेहुरमती की, इनको इस तरीके से रखा, इस तरीके से यूज किया जो कि ना सिर्फ लीगली गलत है बल्कि मॉरली भी बहुत गलत है। अब इसके ऊपर एक इंक्वायरी भी हो रही है और 3 दिन के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो वजीर आला ने तलब कर दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो सेक्रेटरी पंजाब हैं, स्पेशली सदर्न पंजाब के जो इंतजामिया है, उसको भी आड़े हाथों लिया गया है और उनसे रिपोर्ट जो है वो मांग ली गई है। इसके अंदर पुलिस का यही कहना है कि उनकी तरफ से जो हॉस्पिटल है उसको लाशें प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद जो हॉस्पिटल जिस तरीके से भी इनको डील करता है ये हॉस्पिटल पे होता है और इसके अंदर जो पुलिस है उसका कोई भी अमल दखल नहीं होता।